motion in a straight line. Yes. तो मोशन का डिफिनेशन तो पता चल गया। स्ट्रेट लाइन मतलब 1D में, किसमें चले वो, 1 डायमेंशन में। 1D. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कोई भी या एक्स एक्सिस में चले या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, Rectilinear. हाँ मोशन भी बोलते हैं, या 1D मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। तो पहले लिखिए मोशन, डिफिनेशन लिखिए पहले मोशन की। मोशन देखिए, an object is said to be an object is said to be in motion if it changes if it changes if it changes its position with respect to its its surrounding It's surroundings its surroundings मतलब जो जिसके सराउंडिंग में आप खड़े हैं, जैसे कहीं पर, with the passage of time with the passage of time passage of time। एग्जाम्पल जैसे कार मूविंग, ट्रेन मूविंग, ठीक है, ये सब मोशन हो गया। अब लिखिए yes. लीनियर मोशन। अब लिखिए जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। हेलो, Yes, sir. हाँ एक मिनट आखिरी का, हेलो। जी आई फ्लक्स एकेडमी बात हो रही मेरी? हाँ हाँ बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग सर, हम उज्जैनी से बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए। सर वो एडमिशन लेना था, तो अभी आप सर कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्या? हाँ मैं थोड़ा, एसएससी हाँ, की प्रिपरेशन। हाँ मैं थोड़ी क्लास में हूँ, तो 1 घंटे बाद आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके। लीनियर मोशन और इश्यू को क्या बोल देते हैं, 1D मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन इश्यू को बोलते हैं 1D मोशन, वन Yes, डायमेंशनल, sir. वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। और इश्यू क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Rectilinear. रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर, ये पूरा एक नाम होता है इसका, ठीक है, रेक्टिलिनियर। तो लिखिए इसका डिफिनेशन लिखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन object is said to be one dimensional if only one of the three coordinates पहले लिख लीजिए फिर समझाते तो, three coordinates specifying three coordinates specifying the position of the object
इफ ओनली वन ऑफ दी थ्री, ये यहाँ पर ध्यान रखना, ओनली if only one of the three coordinates specifying the position of the object object changes with time, changes with time, changes with time, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें समझ में आ रहा है क्या है, समझाओगे आप क्या क्या इस क्या कह रहा है ये? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो इसमें पढ़िए क्या है लिखा है, तो पढ़िए फिर समझाता हूँ मैं क्या लिखा है इसमें। The motion of an object is said to be one-dimensional if only one of the three coordinates specifying the position of the object changes with time. यस, हमारे जैसे 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर होगा एक्स, 3D की बात करें, एक वाई Why? होगा और जेड होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है Yes. कि ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, या तो एक्स में स्पेसिफाइंग पोजीशन हो या वाई में या जेड में, Z ठीक है। में। तीन तीन में से कोई एक लिखा ना, इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो केवल Yes. जैसे या वाई इक्वल टू, या तो एक्स में हो पोजीशन, ठीक है, या Yes, sir. या कोई पोजीशन है जेड एक्स में, जेड की तरफ, या मतलब जे में हो, या पोजीशन वाई के में हो, ठीक है पोजीशन। तो इसमें होना Yes, sir. चाहिए 1D में होना चाहिए, ठीक है। या तो आई में हो या जे में या के में, तीनों नहीं हो सकता। 2D में 2 आ जाएंगे, 3D में तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो तो ओनली ये y से फिर से बता दीजिए, y is equals to x है। मतलब फंक्शन यदि कोई है, पोजीशन हमने Yes. माना y, तो उसका फंक्शन किस में हो जाएगा, x में, मतलब y चेंजेस विद x, ठीक है। हम्म। मतलब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब एक ही पोजीशन मिल रही है ना, एक ही एक्सिस पर। Yes. ये या तो 1 मिलेगी, x की वैल्यू 1 रखोगे, x की 2 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। 2. यदि और रखोगे तो 3, मतलब एक ही पोजीशन मिल रही है, ठीक है। इसी प्रकार यदि Yes. हम जेड की बात करें तो जेड में भी 1 2 3 ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। Yes, sir. गेटिंग और नॉट? तो हमें Yes, sir. एक ही कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक ही फंक्शन में होना चाहिए वो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। कोई एग्जांपल बताइए वन डायमेंशनल का। एग्जांपल वन डायमेंशनल का। So pendulum. पेंडुलम, पेंडुलम तो ऐसे चलता है ना, कोई भी कार मूविंग इन ए स्ट्रेट रोड, क्या हो जाएगा, Okay. जैसे ट्रेन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये सब क्या है। One day example of one day motion. हाँ, तो पहले लिख लीजिए, ट्रेन मूविंग इन ए, ट्रेन मूविंग इन ए स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, इन ए स्ट्रेट ट्रैक, मतलब सीधा सीधा चलना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक, केवल वाली एक्स हो या वाई हो, स्ट्रेट ट्रैक। दूसरा, जैसे फ्री फॉलिंग बॉडी है तो सीधा सीधा चलती है, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई भी स्टेट हो, जैसे ये है कार है सीधा चल रही है, ये कार है सीधा ट्रेवल कर रही है बिल्कुल सीधा, तो दैट इज कॉल्ड 1D, क्या कहलाएगी, 1D, ठीक है। Yes, sir. अब लिखिए टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन लिख लिया ना ये। So example लिख रही हूँ। हाँ लिख लीजिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी,
Yes, sir. अब ये 2D, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, तो इसको समझिएगा। अब टू मतलब टू कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। कितने कोऑर्डिनेट्स? टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो एक्स वाई यूज करेंगे इसका। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अभी हमने मान लिया टाइम t1 पर, टाइम t1 पर इसकी पोजीशन p1 है। क्या है? p1। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, ठीक है। Y1. x1 मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये x1 हो जाएगी, ठीक है। ये y1 हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये जो है वर्टिकल लाइन, ये जो है y1 और ये x1 हो जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर टाइम t2, आफ्टर टाइम t2 जो ऑब्जेक्ट्स है इट्स पोजीशन है p2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 मान लिया, y2, ठीक है। तो दिस इज विल बी y2 और दिस इज विल बी x2, ठीक है। ये हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. तो ये p1 है, ये p2 है। तो इसमें देखो कितने कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं टू डायमेंशनल में? हाउ 2. मेनी? टू कोऑर्डिनेट्स। वैसे थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन हम टू कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं। जब टू कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं और उनकी पोजीशन चेंज होती है विद टाइम, देन वी विल सेड दैट इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे? 2-dimensional motion. हाँ, कब कहेंगे? जब 2 यूनिट्स यूज हो रही हो. दो कोऑर्डिनेट्स, हाँ, और उसका टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो लिखिए, ये समझ में आ गया ना? बना लीजिए पहले आप। टू डायमेंशनल मोशन इफ ओनली, जैसे उसमें वन होता था, इफ ओनली टू ऑफ दी थ्री कोऑर्डिनेट्स, उसमें लिखता था वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, इसमें लिखेंगे टू ऑफ दी थ्री कोऑर्डिनेट्स, टू ऑफ दी थ्री कोऑर्डिनेट्स, टू ऑफ दी थ्री कोऑर्डिनेट्स, थ्री कोऑर्डिनेट्स specifying specifying its position, its position, its position change with time, change with time, ठीक है। here p1 x1 comma y1 change to t2 x2 comma y2, ठीक है। तो इसके एग्जांपल बताइए,
एग्जाम्पल अब 2D में, हाँ 2D में जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मतलब सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स इज 2D और 3D या 1D, तो क्या होगा 2D प्लैनेट्स, हाँ 2D अराउंड द सन, अराउंड द सन। सेकंड, a car moving along a zigzag path on a level road, ठीक है, लिख लीजिए। सर ये डेफिनेशन भी लिखनी ऊपर पूरी? हाँ, हाँ लिख लीजिए, वो तो पता है, पहले डिफिनेशन जो थी 1D की उसमें क्या चेंज हो गया, ओनली 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट, उसमें था ओनली 1 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, तो डिफिनेशन याद ओके। रखोगे तो अच्छा रहेगा। लिख लिया। अग्रिका लिख लिया। यस सर लिख रही हूँ। देखिए 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज हो जाएंगे आपके, ठीक है, इसमें ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स विल बी चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, तो अब इसको बना लेते हैं कैसे चेंज होगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट्स, दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट्स, ये 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। हमने मान लिया P1 है x1 y1 z1, ठीक है, फिर मान लिया हमने P2 है x2 y2 z2, ठीक है, ये चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, तो x1 मतलब दिस वन, इतना, ये क्या कहलाएगा x1, ये कहलाएगा x1 और ये कहलाएगा x2 यहाँ तक, ये कहलाएगा आपका y1, ये y2, ये x2, और इधर ये z1, ठीक है, ये यहाँ तक z1, ये z1 और फिर ये
यहाँ तक Z2, ये ठीक है। ये बना लिया। Yes, sir. हाँ, तो इसमें तीनों चेंज होंगे, तो लिखेंगे क्या, कि all three coordinates will be changed, ठीक है। The motion of an object is said to be is said to be three-dimensional, three-dimensional if all the three coordinates three coordinates specifying its position change with time, ठीक है। तो यहाँ पर P1 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 चेंज टू किसमें, P2 में x2 y2 z2, ठीक है। ये मूव हो जाता है। इसका एग्जांपल, काइट फ्लाइंग, एक काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे, तो इधर उधर घूमती रहती है वो 3D में, कभी नीचे कभी ऊपर चलती है कि नहीं, काइट जो Yes, होता sir. है, तो वो 3D होता है। फिर प्लेन जो होते हैं, प्लेन एरोप्लेन स्पेस में कभी नीचे कभी ऊपर कभी सीधा, Yes, sir. तो दैट इज द 3D मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस, ठीक है। लिख लीजिए। लिख लिया। Sir, writing. हम्म? लिख लिया। अब लिखिए Yes, sir. डिस्टेंस, अब लिखिए डिस्टेंस,
डिस्टेंस। Yes, sir. अब डिस्टेंस क्या होती है एक्चुअली में? जो एक्चुअल पाथ कवर लेंथ है, ठीक है। कहीं भी हम जा Yes. रहे हैं, जिग जैग कैसे भी चल रहे हैं, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं, देखिए बस समझ लीजिए इसको, ऐसे 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 कैसे भी जा रहे हैं, ठीक है, Yes. ऐसे। तो इसका पूरा लेंथ निकालो, इसको ऐसे नापो, ऐसे नापो, पूरा इसका जो एक्चुअल लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या कहलाता है वो? डिस्टेंस कहलाता है। This. ठीक, कुछ भी कैसे भी जाए तो उसका हमें डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, Yes. पूरा जो है, ठीक है। तो लिखिए, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्राइवर्स्ड, मतलब उसको ट्राइवर्स करना है, मतलब बिल्कुल जैसे ऐसे वैसे कर जाना है। To ट्राइवर्स, travel. ट्राइवर्स्ड मतलब उसको, उसी को एक बार बच्चों को दे देते हैं काक, जैसे हमने ये है पाथ, इसी के ऊपर चलना है। ट्राइवर्स मतलब Okay. इसी के ऊपर, क्योंकि जेट जैसा है ना वैसे उसकी लेंथ। ट्राइवर्स्ड, Okay. ट्राइवर्स्ड बाय ए बॉडी between its initial and final positions, initial and final position। फाइनल पोजीशन, ठीक है। Hmm. तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी पूरी? A plus B plus C. पूरा हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ए सी प्लस सी बी क्या हो जाएगा? ए सी प्लस A C B. सी बी प्लस ए बी, मतलब पूरा लेंथ जैसे भी हम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कैसे भी जाए पूरा लेंथ कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, पर इसको बना लें। हाँ बना लीजिए। तो मैं मूव कर रहा था ऐसे, यदि मैं मूव करता हूँ ए से सी, सी से बी जा रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ए से सी, सी से बी, ठीक है। Yes. ए से सी गया, फिर सी से बी जा रहा हूँ, ठीक है। Hmm. एक्चुअली में ए से बी ही गया एक तरह से, लेकिन पाथ लेंथ क्या Yes. होगा? ए से सी और सी से बी, तो ये पाथ लेंथ होगा, ठीक है, पाथ Hmm. लेंथ, ये पाथ लेंथ होगा, ठीक है। जो एक्चुअल में कवर किया मैंने, ए से सी में गया, ए टू सी, देन सी से बी गया, ए टू सी एंड सी से बी, ऐसे गया, तो इसका पाथ लेंथ ये हो जाएगा। यदि ए से बी जाऊंगा केवल तो ए से बी हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. लिख लिया। Yes, sir. तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर? Sub scalar. स्केलर है कि वेक्टर?
डिस्टेंस, So distance scalar. हाँ स्केलर है, क्या है स्केलर क्वांटिटी, Scalar. क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन का नहीं मतलब होता, केवल मैग्नीट्यूड देखना होता है। डिस्टेंस Yes. इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो क्या ये निगेटिव हो सकती है? No, sir. क्यों? क्योंकि स्केलर Sir, को क्यों हाँ स्केलर है इसलिए निगेटिव नहीं हो सकती। नहीं हो सकता? देखिए इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, ठीक, क्योंकि लेंथ निकालना, लेंथ तो होगा नहीं, ठीक, डायरेक्शन से मतलब नहीं है इसका, ठीक है। Yes. थर्ड, इसका एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बताइए। So kilometer. नहीं नहीं, मीटर, किलोमीटर नहीं होता, देखिए किलोग्राम Meter. मीटर सेकेंड, ठीक है, ये होता है ना किलोग्राम मीटर सेकेंड। एमकेएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमकेएस, MKS. मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस में सेंटी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो एस यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर, क्या हो जाएगा? मीटर, Meter. मीटर स्मॉल में लिखेंगे मीटर, ठीक है, मीटर। और सीजीएस क्या होगा? Centimeter. यस, सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, सेंटीमीटर या सीएम, ठीक है। लिख लिया? Yes, sir. अब लिखिए डिस्प्लेसमेंट, अब लिखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, Shortest. इट इज द shortest distance, shortest distance between initial and final position, and final position, ठीक है। Yes. तो इसमें लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सीधा फाइनल देखना है, इनिशियल बस सीधा लाइन मिला देना है, ठीक है, Yes. इनिशियल पोजीशन, ठीक है। जैसे इसमें है, जैसे अभी बनाया था हमने, बनाया था ना Yes, sir. ए के बाद क्या था वहाँ ऊपर? ए सी बी, C. हाँ ए सी बी, ए सी बी ऐसे था, ऐसे जा रहा था, ठीक है, ए से सी में गया, सी से बी में गया, ठीक है। तो Yes. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? ए से सी में गया, Sir, A से B. हाँ शॉर्टेस्ट, हमें कुछ नहीं देखना है, इसका इनिशियल क्या है ए, फाइनल बी है, तो क्या हो जाएगा? ए बी, क्या हो जाएगा? ए बी, AB. जस्ट ए बी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर की वेक्टर? So displacement vector. स्केलर है डिस्प्लेसमेंट कि वेक्टर है? Okay. So vector. हाँ वेक्टर है, करेक्ट, क्योंकि इस डायरेक्शन भी देखते हैं ना, फाइनल और इनिशियल, ठीक है। लिखिए Yes. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट कैन बी नेगेटिव कि नहीं? Yes, sir. It can be negative. हाँ क्योंकि जैसे इधर का आपने ऐसे जैसे गए आप, जैसे ये है बनाया आपने एक्स है, यदि इधर जाओगे तो पॉजिटिव ले लिया, तो इधर जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी? Negative. लेकिन डिस्टेंस में पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा,
इट कैन बी निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ठीक है, और जीरो, ठीक है। इसका एस आई यूनिट क्या होगा? किताब नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिस्टेंस ना, तो मीटर ही होगा। क्या होगा? मीटर। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दैट इज द डिस्टेंस ही तो है डिस्प्लेसमेंट। यस हाँ, तो वही होगा जो डिस्टेंस होता है उसका। ठीक है। इसका डायमेंशंस क्या होगा? एल। क्या होगा? एल। हाँ, सेंटीमीटर का भी एल ही रहता है, ठीक है, डायमेंशंस, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चंस करेंगे, उसको बताइएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक यस एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। यस तो आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, निकालिएगा। फाइंड ये तीन चार केसेज हैं, दोनों के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालिए, चारों के लिए। ए प्लस बी प्लस सी को प्लस कर देंगे हाँ, तो कितना होगा? कि 150 होगा। 150 होगा। तो ए से बी कितने दूरी होगा? 100, और बी से सी कितना ओके होगा? 150। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 150 मीटर हाँ, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होगा 200। 200 क्यों हो जाएगा? सर जब अगर हम लोग इजिली ए से एफ तक की एक लाइन खींच लें नहीं,
हमें यहाँ से ए से बी, बी से सी तक करेना। तो इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी A, और फाइनल पोजीशन। C. तो हमें केवल किसका डिस्प्लेसमेंट में देखो यहाँ पर हम डिप्स लिखवाया था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखा ना, फाइनल Yes, sir. पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल क्या पोजीशन है हमारी सी और Yes, sir. इनिशियल है ए, तो सीधे सीधे लाइन खींच दो ए सी। हमें क्या चाहिए ए सी की लेंथ। तो Sir, ए तो 100 minus 50, 50. नहीं नहीं 100 माइनस 50 का होगा 150 होगा ना। देखो सी सी तक डिस्टेंस कितने है 150। ए तो जीरो में रहेगा ना, ए से हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर, ना। तो जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्प्लेसमेंट भी होगी। हाँ क्योंकि देखिए हमें ए सी तो निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस व्हेन ए स्ट्रेट पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ। पाथ में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट समझो, हमें इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल सी है, तो लाइन खींच दो क्या होगा ए सी। तो हमें ए सी की लेंथ निकालनी है, किसकी ए सी AC. की। तो ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी 100 प्लस 50 150 कितना हो जाएगा Yes, 150। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना हो जाएगा 150 150. 150 मीटर। अब इसमें देखिए सेकंड वाले का ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया, Yes. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 175. यस, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ हो जाएगा। तो 100 प्लस 50 प्लस 250 मतलब कहाँ ट्रेवर्स करना है, जैसे जैसे चले उसी को आपको ऐड करते जाना है। तो 175 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा ये। अब देखो ये इसमें समझो, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल Yes. पोजीशन क्या है यहाँ पर डी, फाइनल पोजीशन क्या है डी और इनिशियल पोजीशन क्या है ए, Yes. नीचे पोजीशन ए है। तो सीधा हमें लाइन खींचनी है, क्या करनी है लाइन खींचनी है, क्या करना है लाइन खींचनी है। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो, थोड़ा सा हमने इसको डी को बिल्कुल ऐसे ही रखो, क्या रखो ये 25 ना लगा, क्योंकि हमें एक फिर वो ये खींचना पड़ेगा, ये एक हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जो कि फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डी को आप यहीं पर रहने दो। डिस्प्लेसमेंट में ये हो जाएगा ए डी हो जाएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका ए डी, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ये लाइन हो जाएगी ए डी। तो इसको हम निकालना पड़ेगा अंडर रूट करके। ठीक है, Yes. अंडर रूट करके डिस्प्लेसमेंट को ए डी हो जाएगा। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेलो Yes, sir. हाँ हाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए डी हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो ए डी कैसे निकालोगे, देखो ये मैंने अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। तो देखो यहाँ पर सी है, ये सी यहाँ है ना। ठीक है, ठीक है, और Yes, sir. एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, क्योंकि ए डी को मिलाना होता है, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिला दो, जो लाइन बने वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, हमें कुछ नहीं देखना, फाइनल और इनिशियल को सीधी लाइन खींच दो, क्या कर दो सीधी लाइन खींच दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ए हो जाएगा और ये सी है। ठीक है, और यहाँ पर आपका डी है, तो हमें ए से डी को सीधा लाइन खींच दो, ये लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए डी, ये तो 150 हो जाएगा आपका ए सी तक, ये 25। Yes. तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 150 स्क्वायर प्लस 2 फिर 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, गेटिंग और नॉट। Yes, sir. पाइथागोरस टर्म लगा दिया, क्या लगा दिया पाइथागोरस। ठीक है, तो इसको तो हम रब कर देते हैं, लास्ट वाला निकालो। अब फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला 325. 325 डिस्प्लेस meter. डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा
150। डिस्टेंस हो जाएगा 325 मीटर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन क्या है आपकी? 100। फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कहाँ पहुंच गए? मतलब ए ही मानो, यहाँ पर एफ की जगह ए ही मान लो, ठीक है। ए पर ही आ गए हम, ठीक है। ये अब बताइए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि फाइनल पोजीशन कहाँ थी और इनिशियल पोजीशन क्या है, उसी को देखना है हमें, ठीक है। ओके। तो फाइनल पोजीशन क्या है हमारी? 325। नहीं, फाइनल पोजीशन मतलब ए से हम कहाँ तक जा रहे हैं? ए तक ही तो जा रहे हैं। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी, डी से ई, ई से ए जा रहे हैं हम, ठीक है। ओके। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो तो इनिशियल, 100। नहीं नहीं समझिए, देखिए इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी? 100। नहीं नहीं, इनिशियल पोजीशन पॉइंट बताइए, इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है ना। और फाइनल पोजीशन क्या है? टी। टी नहीं, ए ए ए है ना। फाइनल, फाइनल ए पे पहुंच रहे हैं ना। ए से बी, बी से सी से डी से ई, ई से कहाँ पहुंच रहे हैं? ए तक। ए। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई हमारी? ए से ए। हाँ। और तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वैल्यू क्या आ दैट जाएगी? मीन्स नहीं, हम्म, ई दैट मीन्स 50। 50 क्यों होगा? ए से ए में कितनी दूरी है? ए से ए की दूरी कितनी होगी आपकी? ए से ए की तो फिर 0 होगी। हाँ अब समझ में आया। देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल, हम इससे मतलब नहीं कहाँ से आ रहे हो आप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नॉट कंसर्न अबाउट द पाथ, कि पाथ कैसा है आपका। डिस्प्लेसमेंट किसकी बात करता है कि इनिशियल कहाँ थे और फाइनल कहाँ हो, बस याद रखना हमेशा, ठीक है। तो हम फाइनल के देखेंगे और इनिशियल। अभी क्या, फाइनल और इनिशियल दोनों एक सेम है। यस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। 0। अंडरस्टैंड? जैसे आप स्कूल से, घर से स्कूल गए, स्कूल से मार्केट गए, मार्केट से अलीगंज गए, अलीगंज से और कई गए, कई जगह घूमते घूमते फिर घर में आ गए। तो यस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? घर से गए और घर पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? घर। डिस्प्लेसमेंट की मतलब वैल्यू क्या होगी? 0। जीरो, यस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यस। डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन देखी जाती है। क्या देखी जाती है? फाइनल और इनिशियल, ठीक है। और यस। डिस्टेंस में तो पूरा हम पाथ देखेंगे कि कहाँ कहाँ से पाथ आप गए हो। जैसे ये है, ओके। ये है, ठीक है। अभी एक दूसरा देखना, ए से बी में गया मैं, ठीक है, बी से सी में गया, ठीक है। फिर इसी तरह से घूम के आया मैं डी, फिर ऐसे ए में आ गया, ठीक है। ये मान लिया 100 है, ये 20 है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे गया फिर ऐसे आ गया। तो मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, बी से सी कितना होगा? फिर ए टू बी, बी से सी से डी में कितना होगा? फिर ए से बी से सी से डी और ए में कितना होगा? बताइए। ये डिस्प्लेसमेंट केवल समझने हैं, ये समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। हेलो। हाँ यस।
हाँ क्या होगा आंसर बताइए पहले का। ए से बी, बी से सी में गए, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? So distance डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताइए। distance to 120. हाँ और डिस्प्लेसमेंट? Displacement भी 120 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ए से बी, बी से सी, सी से डी में? डिस्टेंस होगा, तो यहाँ तो खाली 2 की डिस्टेंस है, दैट मीन्स 120 होगा। नहीं नहीं, फिर देखो बी से सी गए, सी से डी, मतलब 20 भी ये कवर किया ना फिर। ओके ओके, हाँ 20 कवर तो किए। 140 140 हो जाएगा, बिल्कुल सही। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 140। 140 और डिस्प्लेसमेंट? a माइनस डी, 100 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर। तो स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि अब क्योंकि वो ऐसे ट्रायंगल बन रहा था, अभी तो ये सीधा लाइन है ना, इसी में है, मतलब इसी में चल रहा है, मतलब ऐसे गया फिर इसी लाइन से वापस आ रहा है। सेम पाथ, ओके, ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, हमने डी लिख दिया, सेम गया फिर सेम आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, यस, तो कितना होगा? सो 100 हाँ एक से, और हाँ कितना हो जाएगा? 100। 20। 100 ही हो जाएगा ना। फाइनल पोजीशन क्या है? यस डी। इनिशियल पोजीशन यस है, सर, तो ए डी की डिस्टेंस बता दीजिए, ए डी की डिस्टेंस कितनी होगी? 100। 100। हाँ बिल्कुल, बस सीधी लाइन खींच देना है हमें, ठीक है। अब यस, लास्ट वाला बताइए। 240 डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस, हाँ और डिस्प्लेसमेंट? 0 यस, क्योंकि उसी पोजीशन पे आ गए, कहाँ पर आ गए? उसी उसी पोजीशन पोजीशन पे। पे। सुपर गुड। तो समझ में मतलब आ रहा है, ठीक है। गुड। तो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, ये लिख लिया आपने? यस सर, समझने का है, ठीक है। बुक से लगा ले, हम्म, अब बुक से लगा ले। हाँ बुक बुक है कि, तो बता रहा हूँ ये। ओके, हाँ बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है। बुक के ही क्वेश्चन है। अभी एक और क्वेश्चन करिए, मतलब ये समझ में आ जाएगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन बुक का हो जाएगा। बुक के क्वेश्चन है, हाँ। ये क्या हो गया? क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, वो देखिएगा, ठीक है। इसका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। अभी एक सर्किल बना लो, ये अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। एक सर्किल बनाइए। तो स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ वो हैंग हो रहा है, एक मिनट, अभी वो अभी सही हो जाएगा। ये बंद करके दोबारा चालू करता हूँ।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिए। ये सर्किल है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। ए से डी, सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। नहीं आ रहा हूँ क्या? अब तो सही है, दिखाई दे रहा है अब? नो सर। दिखाई नहीं दे रहा? अब तो दिखाई दे रहा होगा। नो सर ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है? यस सर, वो ब्लर आ रही है स्क्रीन। स्क्रीन तो सही आ रही है इधर। अब तो आ रही होगी। नो सर, अभी भी वैसी आ रही है। अच्छा अच्छा, तो लिखिए पॉइंट्स, लिखिए तब तक। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स लिखिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the displacement of an object, the displacement of an object the displacement of an object between 2 points is the unique path between two So points, please repeat. So once again, please repeat the displacement of an object. between 2 points, between 2 points is the unique path, is the unique path, unique path, unique path होता है, ठीक है। Yes sir. Second point, the displacement of an object, the displacement of an object does not give, does not give, does not give any information, So it does not give. हाँ, does not give any information, any information does not give any information regarding the, regarding the shape of the, regarding the shape of the, regarding the shape of the regarding the shape of the actual path, shape of the actual path followed by the, followed by the object,
between these two positions, between these two position. Yes. ठीक है, इस समझ में आया कि वो Yes. पाथ के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, केवल पोजीशन के बारे में बताएगा। ठीक है, Yes. फोर्थ पॉइंट लिखिए, displacement is a vector quantity displacement of an object between two given But positions. displacement is a vector quantity. उसी में displacement of an object between two given position is independent of the actual path followed by the object in moving from one position to another, one position to another. one position to another. ठीक है, Yes. एक क्वेश्चन करिए, इसका भी कुछ समझ में आ जाएगा फिर आपको। Okay. ये सर्किल है, रेडियस आर है, आपने यहाँ से चालू किया ए पोजीशन से, बी में आए, फिर आप सी में आए। ठीक है, फिर आप डी में आए, फिर आप ए में तक जा रहे हैं। ठीक है, आर है। ठीक है, रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो निकालना है आपको, फाइंड दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर दी फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, ए टू बी गए आप, बी से सी में गए। ठीक है, इसका निकालो। सेकंड, ए से बी, सी डी, फिर ए में आ रहे हो, ये निकालिए। So इसमें मेजरमेंट क्या लिखी है? रेडियस आर है, समझ में आ रहा है।
सर बट इसमें कोई मेजरमेंट तो दिया नहीं है दिया, रेडियस आर दिया है ना, रेडियस आर। सर, तो बस रेडियस ही तो दिया है। हाँ, उसी से निकालना है हमें, यही दिया रहेगा। सर इससे कैसे निकालेंगे? हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। अभी पहले क्या बोल रहा है वो, ए से बी, बी से सी में जा रहे हैं हम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी ए से बी, बी से सी में जाने पर? 2। 2 क्यों होगा? सर तो यहाँ तो कोई डिस्टेंस का वो तो दिया नहीं, कोई मेजरमेंट की कितनी है, 100 है कि 2 है कि कितनी है। आर मान लीजिए 50, मान लीजिए आर इजकल टू 50 दे 2 आर। रहे हैं। 2 आर होगा 2 आर। क्या डिस्टेंस? देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें डिस्टेंस क्या होगी, पहले समझिए। पहले डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल एक्चुअल पाथ। पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगा? यहाँ से देखियो, ए से हम गए बी, ठीक है, बी से सी, तो ये होगा एक्चुअल लेंथ, क्या होगा, ये होगी ए बी सी। यस क्या सर। ए बी सी होगा, डिस्टेंस क्या होगी आपकी? ए ABC। ए बी सी, इसका लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ। लेंथ। और ये क्या है? ए बी सी क्या एक्चुअली में हाफ हाफ सर्किल है, क्या है? हाफ हाफ पेरीमीटर। सर्कल। हाफ पेरीमीटर है, तो ए बी सी इसका टू क्या हो जाएगा? हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? सर्किल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2/3 पाई। हुँ? 2/3 पाई आर स्क्वायर। वो तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 2/3 ये यहाँ पर देखिए, सर्किल का 4 पेरी, पाई आर। हाँ हाँ, क्या होगा? 4 पेरीमीटर पाई आर। 2 पाई आर। पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा, लिख लीजिए। तो पेरीमीटर का हाफ मतलब 2 पाई आर। आर है रेडियस कैपिटल आर, तो 2 पाई आर बाई 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर, ठीक। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा? ए से बी, बी से सी में जाएंगे तो। बहुत सा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताइए, नहीं पता। तो ट्राई करिए कैसे होगा। ए से बी, बी से सी में गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिफिनेशन क्या बताती है डिस्प्लेसमेंट की? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो बताती है। पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है हमारा? ए। ए ही है ना इनिशियल, ए से चालू किया था हमने। यस। और फाइनल क्या है? सी। फाइनल क्या है? सी। सी। तो इसका लेंथ चाहिए हमें, मतलब ए से सी को मिला दो, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी किसका? ए सी की लेंथ। AC। और ए सी की लेंथ क्या होगी? पाई आर। हुँ? पाई आर। नहीं, ए सी की लेंथ, ए से सी की लेंथ देखिए यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, ए सी की लेंथ क्या होगी? ए से सी की लेंथ, ये क्या कहलाती है? आर। डायमीटर। डायमीटर कहलाएगी, क्या कहलाएगी? डायमीटर। और डायमीटर इक्वल टू कितना होगा? डायमीटर इक्वल टू डायमीटर होगा। और डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? देखिए यहाँ तक ये जो आर होता है ना, सबकी बराबर रहती है। यहाँ से ओ है, ये ओ मान लो यहाँ पर। तो ओ ए इक्वल टू आर, ओ सी भी आर होगी, कितना होगी? ओ सी भी आर होगी। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2 आर। 2 आर। हाँ, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 आर। 2 आर। 2 आर, ठीक है। तो ये 2 आर हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 आर, ठीक है। ये लिख लीजिए, ये वाला।
कंसेप्ट समझते जाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बाद में, ठीक है। लिख लीजिए। लिख लिया। लिख लिया। Yes, sir. तो ये पूरा लिख लिया ना सही से। Yes, sir. अब सेकंड वाला आप निकालिए अपने आप, सेकंड वाला, सेकंड वाला, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए तक गए हम, तो लेंथ क्या होगी इसकी, डिस्टेंस मतलब, ये समझिए इसको। आ रहा समझ में क्या होगा, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए तक गए, तो टोटल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में क्या हो जाएगा। Perimeter. हाँ, तो पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होगा, ए से 4 pi. 2 पाई आर, ठीक है, सी डी ए इक्वल टू पाथ लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। Yes. इसके डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, Shortest distance. नहीं, final position minus initial position. हाँ तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, 2 pi r. डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ना, तो फाइनल पोजीशन क्या है आपकी यहाँ पर, फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पर, Sir, D. डी कहाँ है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, A. डी से ए है फाइनल Sir, पोजीशन। 0 होगी. हाँ जीरो होगी, ठीक, क्योंकि जहां से Yes. चले थे वहीं तो आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट Yes. जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं बुक में, आपको करना है, ठीक Yes. है। अब सर इतने नीचे कर दीजिए. हाँ ठीक, अब इसके बाद स्पीड लिखेंगे, एक क्वेश्चन और करवा दूं कि कर लेंगे आप, सर कर लूंगे. इसको अच्छे से करना, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। Yes. ये लिख लो, फिर लिखो स्पीड, सर आज इतना ही रखिए, अभी इसको वो भी करना है, रिवाइज भी करना है. अच्छा केमिस्ट्री का, या फिर फर्स्ट, अब जो फर्स्ट चैप्टर था उसके भी अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो भी लगाने हैं. देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको डिफिनीशन यस. बार बार याद करो, और एक एक लाइन जो है ना अच्छे से समझ के करो, तो फिर हर एक यस. क्वेश्चन आपको, कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा कंसेप्ट पकड़ के चलना है, ठीक है। यस. हाँ अभी 10 मिनट था, हमने करवा लेते तो आपका सही हो जाता थोड़ा सा, ठीक है।
क्योंकि हमारा बहुत पिछला हुआ है ना, अभी आपके साथ में किया था एक बच्ची का, उसका तो अभी हम लार्ज मोशन में पहुंच गए हैं। थोड़ा स्पीड से थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। Yes. तो इसके बाद हम पढ़ाएंगे स्पीड, लिख लो स्पीड। स्पीड, ठीक है। Yes. ठीक है, ठीक है, एग्री कर। Yes. ठीक ठीक, ओके।